अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत को स्पेस सुपर पावर के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा चंद्रयान-3 के चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के कारण है, जो कि बहुत ही कठिन कार्य था। अभी तक सभी अंतरिक्ष यान चंद्रमा के भूमध्य रेखा के पास ही उतरे हैं, जो कि आसान और सुरक्षित भी है। चंद्रमा की भूमध्य रेखा पर तापमान अनुकूल है, जो कि उपकरणों के लंबे और निरंतर संचालन के लिए अधिक अनुकूल है। यहाँ सूर्य का प्रकाश भी मौजूद है, जो कि अंतरिक्ष यान के सोलर पैनल पर पड़ती है, जिससे उपकरणों के संचालन के लिए ऊर्जा प्रदान होता है। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के कई हिस्सों में सूर्य की रोशनी न के बराबर होती है, अतः वहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे भी हैं और उपकरणों के संचालन में भी काफी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे में चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग होना बहुत ही सराहनीय बात है। चूंकि चंद्रयान-3 थर्ड चंद्र मिशन है, तो चलिए एक नज़र चंद्रयान-2 और चंद्रयान-1 पर डालते हैं और देखते हैं चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 में ऐसा क्या था जिसके कारण चंद्रयान-3 को लॉन्च करना पड़ा। तो सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। यह एक ऑर्बिटर मिशन था। इसका मिशन केवल चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाना था। तो चलिए अब चंद्रयान-2 को समझते हैं। चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान भी शामिल था। चंद्रयान-2 के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले ही स्पीड तेज होने के कारण क्रश हो गया। उसे समय पूरे भारत के लिए एक बहुत ही दुखद समय था, परंतु इसरो ने हार नहीं मानी और देखते ही देखते 14 जुलाई 2023 को एक नए उत्साह के साथ चंद्रयान-3 को लॉन्च किया, जो कि सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हो चुका है। चंद्रयान-3 का लॉन्च इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर हुआ था। ये यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है। ऐसे में भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है, जो चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की संपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करता है। चंद्रयान-3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल जिसको LM और प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसको PM और एक रोवर भी शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रही मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और उन्हें प्रदर्शित करना है। लैंडर, जिसे विक्रम कहा जाता है, एक निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को तैनात करने की क्षमता रखता है, जो अपनी गतिविधियों के दौरान चंद्र सतह का इन सीटू केमिकल विश्लेषण करेगी। आज प्रज्ञान रोवर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर पहुंचकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है। प्रज्ञान रोवर 6 चक्की वाला रोबोटिक वाहन है, जिसमें 2 वैज्ञानिक पेलोड लगा है, जो चंद्र की सतह से नमूने एकत्र करके लैंडर तक पहुंचना है। चंद्रयान-3 में लगे पेलोड चंद्र भूकंप को, खनिज संरचनाओं और चंद्रमा के सतह के पास इलेक्ट्रॉन और आयनों का अध्ययन करेंगे। आज प्रज्ञान रोवर ने दक्षिणी ध्रुव के पास कई तत्वों की पुष्टि की है, जैसे कि सल्फर, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन की पुष्टि को एक बड़ी खोज माना जा रहा है। चूंकि यह ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में नहीं है, अतः ये हमारी यूज में नहीं है। ये ऑक्सीजन चंद्र सतह पर सॉइल के अंदर मौजूद है, जिसको एक्सट्रैक्ट करना और उपयोग करने योग्य बनाना यही बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। चूंकि सल्फर एक बहुत ही रेयर और ज्वालामुखी गतिविधियों की उत्पत्ति से देखने को मिलती है, तो ऐसे में हमें जो भी डाटा मिलेगा उससे हम चांद का इतिहास और संरचना और कंपोजिशन को समझ सकते हैं।